इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं टेक्नोलॉजी के ऐसे मिथ कि 2023 में भी लोग इन पर विश्वास करते हैं। आपको करना नहीं चाहिए दोस्तों। सबसे पहली चीज, लोग ये समझते हैं कि वेब और इंटरनेट एक ही चीज है। ये चीज मैं सालों से बताता आ रहा हूं, लेकिन अब भी लोग इनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। बोलते हैं अरे यार तुम्हारे यहां पर वेब चल रहा है क्या? अरे वेब चल रहा है क्या होता है भाई? बोलो तुम्हारे यहां इंटरनेट चल रहा है क्या? इंटरनेट आपको पता होगा इंटरकनेक्टेड एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिससे सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, उसे इंटरनेट कहते हैं। वेब वो होता है जिस पर आप अपनी वेबसाइट्स वगैरह देखते हो, जिस पर वेबसाइट्स आप चलाते हो, जो भी है। अभी आप अपने कंप्यूटर में अगर गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप यूट्यूब खोल रहे हो गूगल क्रोम से, तो आप बेसिकली वेब पर हो। और इंटरनेट बहुत सारे प्रोटोकॉल से मिलकर बना होता है, जबकि जो वेब है उस पर ज़्यादातर HTTPS ही होता है, उस पर आप चीज़ें देख पाते हो। सो वेबसाइट वेब के ऊपर बनती है और इंटरनेट बहुत एक ब्रॉड टर्म है जिसमें IoT डिवाइसेस भी आते हैं, कनेक्टेड कंप्यूटर्स भी आते हैं, ट्रैफिक लाइट्स भी आती हैं और सारी चीज़ आपस में कनेक्टेड होती हैं। ये एक तरह का नेटवर्क होता है। तो ये सबसे बड़ी मिथ है जिसे मैंने आज क्लियर कर दिया, और आप 2023 में इसे बिल्कुल भी मतलब ना माने इस चीज़ को कि इंटरनेट और वेब एक ही चीज होते हैं। ये नहीं होता। अगली मिथ है कि AI ऑलरेडी ह्यूमन से स्मार्ट हो चुकी है। दोस्तों ये ना डराने की चीज ज्यादा है, असलियत कम है। जो आप चैटबॉट वगैरह देख रहे हो, जो भी चीज देख रहे हो, मैं मानता हूं इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है, बट ये अभी इतना स्मार्ट नहीं हुआ है कि इंसानों को पीछे छोड़ दे। ये इतना एक्यूरेटली काम इसलिए करता है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ 10% है। इसमें ज्यादातर खेल डेटा का है। आपको मालूम होगा ChatGPT में 2021 तक का डेटा फीड किया गया है, तब भी वो कई बार एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दिखाती। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नो डाउट इसमें है, लेकिन ये इतनी पावरफुल इसीलिए हो पाई क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत सारा डेटा फीड किया गया है और ऐसी चीजें फीड की गई हैं जो ज्यादातर लोग सर्च करते हैं या जानना चाहते हैं। सारा खेल डेटा का है और डेटा ही फ्यूचर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ अगर डेटा जुड़ जाता है तो वो एक बहुत पावरफुल चीज बन जाती है, लेकिन उसे ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि ये एक स्टैंड अलोन AI है, जबकि AI खुद में कुछ भी नहीं है अगर उसके पास डेटा ना हो। तो डरने की कोई बात नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि इंसानों को बुद्धिमत्ता में और स्मार्टनेस में या जो भी चीज में कह लो गिरा सके। अगली मिथ है कि भाई जो पब्लिक वाईफाई होता है वो हार्मलेस होता है। मतलब क्या होता है यार? एयरपोर्ट पे जाते हो, कहीं दर्शन करने जाते हो, कहीं रेलवे स्टेशन में जाते हो या कहीं भी होटल वगैरह के आसपास जाते हो अच्छी जगह पर, तो वहां पर लिखा होता है पब्लिक वाईफाई, फ्री वाईफाई। और हमारे जैसे लोग तो देख के मुंह में पानी आ जाता है। बोले भाई साहब यहाँ सही में फ्री में वाईफाई है क्या? हाँ जी, मतलब कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं क्या? तो ना तो नेटफ्लिक्स डाउनलोड ऑफलाइन लगा रहे हैं। दोस्तों जो पब्लिक वाईफाई है वो पहले भी हार्मफुल था और आज भी हार्मफुल है। अब इस चीज में बहुत सारे लोग विवाद करेंगे। जो पंडित लोग हैं बोले जागर भाई ऐसे कैसे, मतलब मेरी ट्रैफिक तो HTTPS है, मेरी ट्रैफिक तो इनक्रिप्टेड है, मेरे व्हाट्सएप में इनक्रिप्शन है, तो मैं इंटरनेट तो यूज कर रहा हूं लेकिन सारी चीज तो इनक्रिप्टेड है। मेरे दोस्त आपके फोन में बहुत सारी चीजें इनक्रिप्टेड चलती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हो सकती हैं जो शायद सिक्योर कनेक्शन ना साध रही हो सर्वर के पास। क्योंकि अगर आप वेब ब्राउजर पे कोई वेबसाइट खोल रहे हो तो वहां आप चेक कर सकते हो कि HTTPS कनेक्शन है या नहीं। अगर आप व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ये मेक श्योर कर सकते हो कि आपका कनेक्शन एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। लेकिन आपके फोन के मैन्युफैक्चर के कह लो या कोई और इंटरनल कनेक्शन कह लो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, वो हो सकता है इनक्रिप्टेड ना हो और उसको बीच में स्निफ किया जा सकता है, और स्निफ किया जा सकता है तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है जब भी आप पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करें तो बैंकिंग ना करें या एक अच्छा VPN इस्तेमाल करें जो आपकी ट्रैफिक को इनक्रिप्टेड कर दे और एक टनल बना दे जिससे आप सेफ एंड सिक्योर रह सके। बात आती है जब मूवीज डाउनलोड करने की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम मैं नहीं समझता हूं अगर आप पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मूवी डाउनलोड के अलावा आपका फोन और बहुत सारे कनेक्शन भी साध रहा है आपके जाने अनजाने में बैकग्राउंड में, तो ये एक इशू हो सकता है। सो मैं यही कहता हूं कि अगर आप पब्लिक वाईफाई इस्तेमाल करते हो तो कम से कम सिक्योरिटी के लिए एक VPN जरूर इस्तेमाल करें, आप ज्यादा सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। तो इस मिथ को बिल्कुल ना माने कि पब्लिक वाईफाई हार्मलेस होता है। वो हार्मलेस नहीं होता, वो हार्मफुल हमेशा होता है। अगली मिथ है जो लोग मानते हैं कि भाई अगर मैं दरवाजा बंद कर देता हूं रूम का तो मेरे वाईफाई का सिग्नल रुक जाता है। अब इतना नहीं रुकता है। आपका वाईफाई वुड से पास हो जाता है, वो किससे पास नहीं हो पाता? वो कंक्रीट वॉल से पास नहीं हो पाता, वो मेटल से पार नहीं हो पाता। सो मेटल और कंक्रीट वॉल, ये जो दो चीजें हैं ये वाईफाई की दुश्मन है। वाईफाई के सिग्नल इससे पास नहीं हो पाते। लकड़ी से तो वो नॉर्मली हो जाते हैं, तो दरवाजा मेन कल्प्रिट नहीं है। मेन कल्प्रिट है आपकी दीवारें या मेटल की अलमारी या मेटल का कोई भी चीज आपने रखा हुआ है, उसमें कोई बक्सा वक्सा रखा हुआ है, तो उससे वाईफाई क्रॉस नहीं हो सकता। और अपने वाईफाई का पोजीशन भी ठीक रखें और वाईफाई के सामने कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, कोई मेटल का बक्सा, अलमारी, फ्रिज
टीवी, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है तो आपका कनेक्शन की स्पीड बहुत अच्छी होगी। आप चाहें तो एक्सटेंडर भी लगा सकते हैं, लेकिन वाईफाई का राउटर का पोजीशन बहुत मैटर करता है और सामने ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो दरवाजा मेन कल्प्रिट नहीं है, ये बाकी सारी चीजें मेन कल्प्रिट हैं। अगली मिथ ये है कि भाई आपको डिग्री चाहिए टेक्नोलॉजी में, अगर टेक दुनिया में कुछ करना चाहते हो। आपके सागर भाई कॉमर्स ग्रेजुएट है, इससे बड़ा एग्जांपल और क्या हो सकता है दोस्तों। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं लेकिन टेक फील्ड में काम कर रहा हूं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट जो ज़्यादातर होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते। बहुत सारे वेब डेवलपर्स भी हैं मेरे जानने में, जो कि इंडिया के टॉप वेब डेवलपर्स हैं, वो खुद कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काम कर रहे हैं, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, यू नेम इट, इवन गेम प्रोडक्शन में भी काम कर रहे हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से या टेक बैकग्राउंड से है ही नहीं। उन्होंने बाद में ट्रेनिंग ली है, वो बाद में उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को सीखे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको टेक फील्ड में ही कोई डिग्री चाहिए टेक इंडस्ट्री में काम करने के लिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपका पैशन मैटर करता है, आपकी नॉलेज मैटर करती है, और आजकल तो वैसे भी बहुत टेक कंपनीज आपकी डिग्रीज नहीं आपके स्किल्स देख रहे हैं। जैसे इलन मस्क देखता है भाई, वो ऐसे ही जॉब दे देता है अगर आपके पास स्किल्स हैं तो ये बिल्कुल गलत अवधारणा है कि आपको टेक फील्ड में ही डिग्री चाहिए अगर आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में कुछ करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एक जीता जाता एग्जाम्पल आपके सागर भाई है। अगली मिथ है कि भाई जो मोबाइल फोन से रेडिएशन निकल रही है ना, वो पागल बना देगी आपको, मतलब ऐसे जो बात करते हैं आपका दिमाग खराब कर देगी। देखो, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मैं बताऊं, जो मोबाइल फोन आते हैं ना, उनकी रेडिएशन वगैरह सार्स वैल्यू है जो भी चेक कर होके आती है, वो कोई हार्मफुल नहीं होती। और ये बहुत स्ट्रिक्टली इसमें मॉनिटर किया जाता है कि किसी पर्टिकुलर मॉडल में किसमें कितनी रेडिएशन निकली है, कौन सी निकल रही है, और इसमें से ज़्यादा जो रेडिएशन निकली है वो हार्मफुल नहीं होती। ठीक है, तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और किसी साइंस स्टडी ने कुछ ऐसा अभी तक सिद्ध नहीं किया है कि मोबाइल फोन को ऐसे दिमाग वाग लगाने से आप पागल वागल हो जाते हो या मंदबुद्धि हो जाते हो या ऐसा कुछ होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सेफ प्रैक्टिस होती है कि मोबाइल फोन को हेड से दूर रखें, क्योंकि रेडिएशन खतरा नहीं होता। जो मेन खतरा वो है आजकल फास्ट चार्जिंग फोन में या जो भी लिथियम आयन बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी में, कि वो एक्सप्लोड हो सकती है। उसके अलावा और कोई भी खतरा वैसे नहीं है। हीट वीट हो जाती है तो भी आपकी स्किन को नुकसान दे सकती है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फोन जो बहुत ज्यादा हीट होते हैं, पता नहीं क्यों आजकल कंपनी ऐसे फोन निकाल रही है जो भट्टी बन जाते हैं। बट भाई ऐसे फोनों से दूर रहना चाहिए। बाकी ऐसे रेडिएशन लगने का कोई भी खतरा नहीं होता, तो बेफिक्र रहिए। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप सर पे चिपका के घूमो फोन को, वो भी एक सही चीज नहीं है। अगला जो मिथ है भाई कि एप्पल आईफोन है, बार बार एप्पल दिखाना पड़ रहा है, ये एप्पल आईफोन है दोस्तों, है ना। एप्पल वालों की जिंदगी ऐसे ही बीतती है सेल्फी लेते हुए, एप्पल दिखता है ना भाई। खैर मैं उस लाइन में बिल्कुल नहीं हूं, मैं तो चला रहा हूं काफी दिनों से। तो एप्पल आईफोन का ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसमें वायरस नहीं आता। अरे कौन बोलता है इसमें वायरस नहीं आता? अरे भाई साहब, जो कोई भी कंप्यूटर है उसमें वायरस आ सकता है। ये अलग बात है कि एप्पल बहुत क्लोज्ड एनवायरनमेंट पे काम करता है, इसके लिए डेवलपर्स भी बहुत कम है। जिस चीज के लिए सॉफ्टवेयर कम है, डेवलपर्स कम है, उसके लिए ऑब्वियसली वायरसेस भी कम होंगे। ये बहुत क्लोज्ड एनवायरनमेंट, इसके लिए हर कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, जैसे एंड्रॉइड के लिए बना सकता, बिकॉज वो ओपन सोर्स है। सो इसीलिए यहाँ पर वायरसेस वगैरह कम मिलते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं कि इसके लिए वायरस नहीं होते। बहुत सारे एप्पल के लिए वायरस भी आए हैं। इवन वल्नरेबिलिटीज तो आजकल उतनी ही नजर आ रही है एप्पल में जितनी एंड्रॉइड में नजर आ रही है। वल्नरेबिलिटीज को आसान भाषा में कहें तो ऐसी कमियां जिससे आपका फोन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, डेटा चुराया जा सकता है, या जो भी चीज हो सकती है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एप्पल में वायरस नहीं आता। हाँ, इस चीज को मैं मानता हूं कि ये काफी सिक्योर क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, लेकिन वायरस इसमें आता है और ये वल्नरेबिलिटीज का शिकार भी होता है। जैसे कि अभी 16.5.1 एक वल्नरेबिलिटी का शिकार हो गया है, इसीलिए ये वाला वर्जन लॉन्च किया गया है। रशिया में लोग इसको एक्सप्लॉइट वगैरह कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत फुल प्रूफ है, एप्पल में भी कमियां हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि एंड्रॉइड में, मतलब आईफोन में वायरस नहीं आता ऐसा कुछ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बात कर दी क्या क्या भाई मिथ है जो लोग आज विश्वास करते हैं 2023 में। इन चीज़ों को विश्वास मत करो, कोई तर्क नहीं बनता। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने परिवारजनों को शेयर करो, जहां भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो कर दो, ताकि लोग इन मिथ पर विश्वास ना करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए आ गए हो। बस नीचे एक बटन दबाना दोस्तों, मुझे पता है आपने दबाया, देखो बहुत लोगों ने दबाया है लेकिन शायद बहुत लोगों ने नहीं दबाया। तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाओ, बेल आइकन को प्रेस करो। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज में मैं आपको बना दूंगा हैकर बॉय, गारंटीड। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड।